पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर आ रही है जो वोटर लिस्ट में कुछ बहुत ही अजीब गड़बड़ियों की तरफ इशारा कर रही है। अब ये सिर्फ एक मामूली प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जरा सोचिए, एक ही इंसान को 10 अलग-अलग लोगों का पिता दिखाया जा रहा है। सुनने में कितना अजीब लगता है। और ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक आधिकारिक शिकायत का हिस्सा है। और सच कहें तो यही इस पूरे विवाद की जड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरोप किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया है। यह आवाज खुद उन बूथ लेवल अधिकारियों ने उठाई है जो जमीनी स्तर पर वोटर लिस्ट बनाने और उसकी जांच करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वोटर लिस्ट में इस तरह की गड़बड़ियां हो कैसे सकती हैं। इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर पश्चिम बंगाल की सीमा और उससे जुड़ी सुरक्षा की चुनौतियों को देखना होगा। देखिए, सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बड़ा टकराव चल रहा है। केंद्र का कहना है कि राज्य सरकार जमीन मुहैया नहीं करा रही, जिसकी वजह से सुरक्षा का काम रुका हुआ है। वहीं राज्य सरकार का तर्क है कि वे किसानों की जमीन और स्थानीय लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये कोई छोटा मोटा बॉर्डर नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा की। इसकी निगरानी करना और इसे सुरक्षित रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी विशाल सीमा का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 569 किलोमीटर, आज भी खुला है। मतलब वहां कोई बाढ़ नहीं है। और यही वो इलाके हैं जिन्हें अवैध घुसपैठ और दूसरी गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 और 2024 में अवैध रूप से सीमा पार करते हुए पकड़े गए लोगों की संख्या काफी ज्यादा रही है। हालांकि 2025 के शुरुआती 7 महीनों के आंकड़े थोड़े कम जरूर दिखते हैं, लेकिन ये समस्या की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाते हैं। तो वोटर लिस्ट में इन कथित गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा समझते हैं। इस प्रक्रिया को SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। ये असल में चुनाव आयोग का एक खास अभियान है, जिसका एक ही मकसद है: वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसे साफ सुथरा बनाना। अब इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा है। समय के साथ वोटर लिस्ट में कई आम गलतियां आ जाती हैं, जैसे डुप्लीकेट नाम होना या उन लोगों के नाम रह जाना जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर जो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इन सब को ठीक करना जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया 4 मुख्य स्टेप्स में होती है। इसमें घर घर जाकर वेरिफिकेशन से लेकर आम जनता से आपत्तियां मांगने तक सब कुछ शामिल है, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। तो जब ये प्रक्रिया इतनी मानक और पारदर्शी है, तो फिर इस पर इतना बड़ा राजनीतिक टकराव आखिर क्यों हो रहा है? यहीं पर आकर यह पूरा मुद्दा 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ ये तर्क है कि निष्पक्ष चुनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे कुछ खास वर्गों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की कोशिश बताया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये विरोध सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। सोर्स के मुताबिक केरल, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों से भी SIR प्रक्रिया को लेकर ऐसी ही चिंताएं और आरोप सामने आए हैं। तो आखिर ये मामला इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये सिर्फ एक वोटर लिस्ट को अपडेट करने से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इसका सीधा ताल्लुक हमारे लोकतंत्र और देश की सुरक्षा से है। स्रोत का तर्क यह है कि अगर वोटर लिस्ट को सही नहीं रखा गया तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये न सिर्फ चुनाव की निष्पक्षता को कमजोर करता है, बल्कि देश की सुरक्षा और संसाधनों के बंटवारे पर भी सीधा असर डालता है। और अंत में ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि कोई भी लोकतंत्र अपनी चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बना सकता है। और इसका जवाब वाकई आसान नहीं है।